श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मत्स्य महापुराण 13वां अध्याय पितृवंश वर्णन तथा सती के वृतांत प्रसंग में देवी के 108 नामों का विवरण। मनु ने पूछा, भगवान, अब मैं पितरों के उत्तम वंश का वर्णन सुनना चाहता हूँ। उसमें भी विशेष रूप से यह जानने की अभिलाषा है कि सूर्य और चंद्रमा श्राद्ध के देवता कैसे हो गए। मत्स्य भगवान कहने लगे, राजऋषि, बड़े आनंद की बात है। अब मैं तुमसे पितरों के श्रेष्ठ वंश का वर्णन कर रहा हूं, सुनो। स्वर्ग में पितरों के 7 गण हैं। उनमें 3 मूर्ति रहित और 4 मूर्तिमान हैं। वे सब के सब अमित तेजस्वी हैं। अमृत पितृगण वैराज नामक प्रजापति की संतान हैं, इसीलिए वैराज नाम से प्रसिद्ध हैं। देवगण उनकी पूजा करते हैं। ये सभी सनातन लोकों में प्राप्त प्राप्त करने के पश्चात योग मार्ग से च्युत हो जाते हैं तथा ब्रह्मा के दिन के अंत में पुनः ब्रह्मवादी रूप में उत्पन्न होते हैं। उस समय वे पूर्व जन्म की स्मृति हो जाने से पुनः सर्वोत्तम सांख्य योग का आश्रय लेकर योगाभ्यास द्वारा आवागमन के चक्र से मुक्त करने वाली सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। इस कारण दाताओं द्वारा योगियों को ही श्राद्धीय वस्तु प्रदान करनी चाहिए। इन उपर्युक्त पितरों की मानसी कन्या मैना हिमवान की पत्नी मानी गई है। मैनाक उसका पुत्र है। क्रोंच उससे भी पहले पैदा हुआ था। इसी क्रोंच के नाम से घृत से परिवेष्टित चतुर्थ द्वीप क्रोंच द्वीप नाम से विख्यात है। तत्पश्चात तपश्चात मैना ने उमा, एक पर्णा और अपर्णा नाम की 3 कन्याओं को जन्म दिया। वे सब की सब योगाभ्यास में निरत, कठोर व्रत में तत्पर तथा लोक में सर्वश्रेष्ठ तपस्विनी थी। हिमवान ने इनमें से एक कन्या रुद्र को, एक सित को और एक जैगिष्व को प्रदान कर दी। ऋषियों ने पूछा, सुत जी, पूर्व काल में दक्ष पुत्री सती ने अपने शरीर को अपने आप ही क्यों जला डाला तथा पुनः उसी प्रकार का शरीर धारण कर वे भूतल पर हिमवान की कन्या के रूप में कैसे प्रकट हुई। उस समय ब्रह्मा के पुत्र दक्ष ने लोक जननी सती को, जो उन्हीं की पुत्री थी, कौन सी ऐसी बात कह दी जिससे वे स्वयं ही जल मरी। ये सभी बातें हमें विस्तार पूर्वक बतलाइए। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, प्राचीन काल में दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का अनुष्ठान किया था। उसमें प्रचुर धन राशि दक्षिणा के रूप में बांटी गई थी तथा सभी देवता अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किए गए थे। परंतु देवेश्वर शिव जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया था। तब वहां अपने पति का भाग न देखकर सती ने पिता दक्ष से पूछा, पिताजी, आप अपने इस विशाल यज्ञ में आपने मेरे पति देव को क्यों नहीं आमंत्रित किया। तब दक्ष ने सती से कहा, बेटी, तुम्हारा पति त्रिशूल धारण कर रुद्र रूप से जगत का उपसंहार करता है, जिससे वह अमंगल भागी है। इस कारण यह यज्ञों में भाग पाने के लिए अयोग्य है। यह सुनकर सती क्रोध से तमतमा उठी और बोली, तात, अब मैं तुम्हारी पापी शरीर से उत्पन्न हुई अपनी देह का परित्याग कर दूंगी। तुम 10 पितरों के एकमात्र पुत्र हो गए और क्षत्रिय योनि में जन्म लेने पर अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर रुद्र द्वारा तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर सती ने योग बल का आश्रय लिया और स्वतः शरीर में से प्रकट हुए तेज से अपने शरीर को जलाना प्रारंभ कर दिया। तब देवता, असुर और किन्नरों के साथ गंधर्व एवं गुरक गण भी, अरे, यह क्या हो रहा है, यह क्या हो रहा है, इस प्रकार हो हल्ला
मचाने लगे। यह देखकर दक्ष भी बहुत दुखी हो सती के निकट गए और प्रणाम करके बोले, देवी, तुम इस जगत की जननी तथा जगत को सौभाग्य प्रदान करने वाली देवता हो। तुम मुझ पर अनुग्रह करने की कामना से ही मेरी पुत्री होकर अवतीर्ण हुई हो। धर्मज्ञ, इस निखिल ब्रह्मांड में समस्त चराचर वस्तुओं में कुछ भी तुमसे रहित नहीं है, अर्थात सब में तुम्हारी सत्ता व्याप्त है। मुझ पर कृपा करो, इस अवसर पर तुम्हें मेरा परित्याग नहीं करना चाहिए। दक्ष के इस प्रकार प्रार्थना करने पर देवी ने कहा, दक्ष, मैंने जिस कार्य का आरंभ कर दिया उसे तो निस्संदेह अवश्य ही पूर्ण करूंगी, किंतु त्रिशूलधारी शिवजी द्वारा यज्ञ विध्वंस हो जाने पर उनको प्रसन्न करने के लिए तुम मृत्यु लोक में लोक सृष्टि की इच्छा से मेरे निकट तपस्या करना। इसके प्रभाव से तुम प्रचेता नाम के 10 पिताओं के एकमात्र पुत्र होने पर भी प्रजापति हो जाओगे। उस समय मेरे अंश से तुम्हें 8 कन्याएं उत्पन्न होंगी तथा मेरे समीप तपस्या करते हुए तुम्हें उत्तम योग की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कहे जाने पर दक्ष ने पूछा, पाप रहित देवी, इस कार्य के निमित्त मुझे किन किन तीर्थ स्थानों में जाकर तुम्हारा दर्शन करना चाहिए तथा किन किन नामों द्वारा तुम्हारा स्तुवन करना चाहिए। देवी ने कहा, दक्ष, यद्यपि भूतल पर समस्त प्राणियों में सब और सर्वदा मेरा ही दर्शन करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण लोकों में जो कुछ पदार्थ है वह सब मुझसे रहित नहीं है, अर्थात सभी पदार्थों में मेरी सत्ता विद्यमान है। तथापि सिद्धि की कामना वाले अथवा ऐश्वर्य अभिलाषी जनों द्वारा जिन जिन तीर्थ स्थानों में मेरा दर्शन और स्मरण करना चाहिए, उनका मैं यथार्थ रूप से वर्णन कर रही हूँ। मैं वाराणसी में विशालाक्षी, निमिषारण्य में लिंग धारणी, प्रयाग में ललिता देवी, गंधमादन पर्वत पर कामाक्षी, मानसरोवर तीर्थ में कुमुदा, अंबर में विश्वकाया, गोवा में गोमती, मंदराचल पर कामचारिणी, चैत्ररथ वन में मधुउत्कटा, हस्तिनापुर में जयंती, कान्यकुब्ज में गौरी, मलय पर्वत पर रंभा, एकार्म, भुवनेश्वर तीर्थ में कीर्तिमती, विश्वेश्वर में विश्वा, पुष्कर में पुरुहुता, केदार तीर्थ में मार्गदायिनी, हिमवान के पुष्ट भाग में नंदा, गोकर्ण तीर्थ में भद्रकर्णिका, स्थानेश्वर थानेश्वर में भवानी, बिलिव तीर्थ में बिलिव पत्रिका, श्री शैल पर माधवी, भद्रेश्वर तीर्थ में भद्रा, वराशैल पर जया, कमलाल तीर्थ में कमला, रुद्रकोटि में रुद्राणी, कालंजर गिरी पर काली, महामंगल तीर्थ में कपिला, मरकोट में मुक्तेश्वरी, शालग्राम तीर्थ में महादेवी, शिवलिंग में जलप्रिया, मायापुरी ऋषिकेश में कुमारी, संतान तीर्थ में ललिता, सहस्त्राक्ष तीर्थ में उत्प उत्पलाक्षी, कमला तीर्थ में महो उत्पला, गंगा में मंगला, पुरुषोत्तम तीर्थ जगन्नाथपुरी में विमला, विपाशा में अमोघाक्षी, पुंड्रुक वर्धन में पाटला, सुपार्श्व तीर्थ में नारायणी, विकुट में भद्र सुंदरी, विपुल में विपुला, मलयाचल पर कल्याणी, कोटि तीर्थ में कोटवी, माधव वन में सुगंधा, गोदा आश्रम में त्रिसंध्या, गंगा द्वार हरिद्वार में रति प्रिया, शिवकुंड तीर्थ में शिवानंदा, देव की पंजाब की देव नदी के तट पर नंदनी, द्वारकापुरी में रुक्मणी और वृंदावन में राधा हूँ। मैं मथुरापुरी में देवकी, पाताल में परमेश्वरी, चित्रकूट में सीता, विंध्य पर्वत पर विंध्यवासिनी, सह्याद्री पर एक वीरा, हरिश्चंद्र तीर्थ में चंद्रिका, राम तीर्थ में रमणा, यमुना में मृगावती, करवीर कोल्हापुर में महालक्ष्मी, विनय तीर्थ में उमा देवी, वेदनाथ में अरोगा, महाकाल में माहेश्वरी, उष्ण तीर्थों में अभया, विंध्य कंदर में अमृता, मांडव तीर्थ में मांडवी,
माहेश्वरपुर में स्वाहा, छगलांड में प्रचंडा, मकरंद में चंडिका, सोमेश्वर तीर्थ में वरारोहा, प्रभास में पुष्करावती, सरस्वती में देव माता, समुद्र समुद्र तटवर्ती महालय तीर्थ में महाभागा, प्योषणी पेनगंगा में पिंगलेश्वरी, कृतशोच तीर्थ में सिंहिका, कार्तिकेय में यशस्करी, उत्पलाव्रत में लोला, शोण संगम में सुभद्रा, सिद्धपुर में लक्ष्मी माता, भरताश्रम में अंगना, जलंधर पर्वत पर विश्वमुखी, किष्किंधा पर्वत पर तारा, देवदारू वन में पुष्टि, कश्मीर मंडल में मेधा, हिमगिरी पर भीमा देवी, विश्वेश्वर में पुष्टि, कपाल मोचन में शुद्धि, कायावरोहण कारावन, गुजरात में माता, शंखोद्वार में ध्वनि, पिंडराक क्षेत्र में धृति, चंद्रभागा चनाब में काला, अच्छोदक में शिवकारणी, वेणा में अमृता, बद्री तीर्थ में उर्वशी, उत्तर कुरु में औषधि, कुश द्वीप में कशोदका, हेमकूट पर्वत पर मनमथा, मुकुट में सत्यवादिनी, अश्वत्थ तीर्थ में वंदनिया, वैश्वलायन में विनिधि, वेदमन में गायत्री, वेदवदन में गायत्री, शिव सन्निधि में पार्वती, देवलोक में इंद्राणी, ब्रह्मा के मुखों में सरस्वती, सूर्य बिंब में प्रभा, माताओं में वैष्णवी, सती में अरुंधति, सुंदरी स्त्रियों में तिलोत्तमा, चित्त में ब्रह्मकला और अखिल शरीरधारियों में शक्ति नाम से निवास करती हूँ। इस प्रकार मैंने अपने 108 श्रेष्ठ नामों का वर्णन कर दिया। इसी के साथ 108 तीर्थों का भी नामोल्लेख हो गया। जो मनुष्य मेरे इन नामों का स्मरण करेगा अथवा दूसरे के मुख से श्रवण मात्र कर लेगा, वह अपने निखिल पापों से मुक्त हो जाएगा। इसी प्रकार जो मनुष्य इन उपरोक्त तीर्थों में स्नान करके मेरा दर्शन करेगा, वह समस्त पापों से मुक्त होकर कल्प पर्यंत शिवपुर में निवास करेगा। तथा जो मानव इन तीर्थों में मेरे इस परम अंतिम समय का स्मरण करेगा, वह ब्रह्मांड का भेदन करके शंकर जी के पद पर शिवलोक को प्राप्त हो जाएगा। जो मनुष्य तृतीया अथवा अष्टमी तिथि के दिन शिव जी के सन्निकट जाकर मेरे इन 108 नामों का पाठ करके उन्हें सुनाएगा, वह बहुत से पुत्रों वाला हो जाएगा। जो विद्वान गोदान, श्राद्ध दान अथवा प्रतिदिन देवार्चन के समय इन नामों का पाठ करेगा, वह परब्रह्म पद को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार की बातें कहती हुई सती ने दक्ष के उस यज्ञ मंडप में अपने आप ही अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। पुनः यथोक्त समय आने पर ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रचेताओं के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए तथा सीता देवी तथा सती देवी शिवजी के अर्धांग में विराजमान होने वाली पार्वती रूप में मैना के गर्भ से प्रादुर्भूत हुई, जो भुक्ति भोग और मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाली है। इन्हीं पूर्वोक्त 108 नामों का जय करने से अरुंधति ने सर्वोत्तम योग सिद्धि प्राप्त की। राजऋषि पुरुरवा लोक में अजय हो गए। ययाति ने पुत्र लाभ किया और भृगुनंदन को धन संपत्ति की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार अन्यान्य बहुत से देवता, दैत्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों ने भी इन नामों के जप से मनोवांछित सिद्धियां प्राप्त की। जहां यह नामावली लिख कर रखी रहती है अथवा किसी देवता के सन्निकट रखकर इसकी पूजा होती है, वहां कभी शोक और दुर्गति का प्रवेश नहीं होता। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में पितरों के वंश वर्णन प्रसंग में गौरी नामोष्टतर शत नाम कथन नामक 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 14वां अध्याय अच्छोदा का पितृलोक से पतन तथा उसकी प्रार्थना पर
पितरों द्वारा उसका पुनरुद्धार। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, मरीचि के वंशज देवताओं के पितृगण जहाँ निवास करते हैं, वे लोग सोमपत के नाम से विख्यात हैं। देवता लोग उन पितरों का ध्यान किया करते हैं। वे यज्ञपरायण पितृगण अग्निश अग्निश्वात नाम से प्रसिद्ध हैं। जहाँ वे रहते हैं वहीं अच्छोदा नाम की एक नदी प्रवाहित होती है, जो उन्हीं पितरों की मानसी कन्या है। प्राचीन काल में पितरों ने वहीं एक अच्छोद नामक सरोवर का भी निर्माण किया था। पूर्व काल में अच्छोदा ने 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर पितृगण उसे वर प्रदान करने के लिए उसके समीप पधारे। वे सब के सब पितर दिव्य रूपधारी थे। उनके शरीर पर दिव्य सुगंध का अनुलेप लगा हुआ था तथा गले में दिव्य पुष्पमाला लटक रही थी। वे सभी नवयुवक, बल संपन्न और कामदेव के सदृश सौंदर्यशाली थे। उन पितरों ने अमावसु नामक पितृ को देखकर वर की अभिलाषा वाली सुंदरी अच्छोदा व्यग्र हो उठी और उनके साथ रहने की याचना करने लगी। इस मानसिक कदाचार के कारण सुंदरी अच्छोदा योग से भ्रष्ट हो गई और उसके परिणाम स्वरूप वह स्वर्ग लोक से भूतल पर गिर पड़ी। उसने पहले कभी पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया था। जिस तिथि को अमावसु ने अच्छोदा के साथ निवास करने की अनिच्छा प्रकट की, वह तिथि उनके धैर्य के प्रभाव से लोगों द्वारा अमावस्या नाम से प्रसिद्ध हुई। इसी कारण यह तिथि पितरों को परम प्रिय है। इस तिथि में किया हुआ श्राद्धादि कार्य अक्षय फलदायक होता है। इस प्रकार बहुकालार्जित तपस्या के नष्ट हो जाने से अछोदा लज्जित हो गई। वह अत्यंत दीन होकर नीचे मुख किए हुए देवपुर में पुनः अपनी प्रसिद्धि के लिए पितरों से प्रार्थना करने लगी। तब रोती हुई उस तपस्विनी को पितरों ने सांत्वना दी। वे महाभाग पितृ भावी देव कार्य का विचार कर प्रसन्नता एवं मंगल से परिपूर्ण वाणी द्वारा उससे इस प्रकार बोले, वरवर्णनी, बुद्धिमान लोग स्वर्ग लोक में दिव्य शरीर द्वारा जो कुछ शुभाशुभ कर्म करते हैं, वे उसी शरीर से उन कर्मों के फल का उपभोग करते हैं, क्योंकि देव योनि में कर्म परंतु तुरंत फलदायक हो जाते हैं। उसके विपरीत मानव योनि में मृत्यु के पश्चात जन्मांतर में कर्म फल भोगना पड़ता है। इसीलिए पुत्री, तुम मृत्यु के पश्चात जन्मांतर में अपनी तपस्या का पूर्ण फल प्राप्त करोगी। 28वें द्वापर में तुम मत्स्य योनि में उत्पन्न होगी। पितृकुल का व्यक्तिक्रमण करने के कारण तुम्हें उस कष्टदायक योनि की प्राप्ति होगी। पुनः उस योनि से मुक्त होकर तुम राजा उपरीचर वसु की कन्या होगी। कन्या होने पर तुम अपने दुर्लभ लोकों को अवश्य प्राप्त करोगी। उस कन्या अवस्था में तुम्हें बद्री बेर के वृक्षों से व्याप्त द्वीप में महर्षि पराशर से एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो बद्रायण नाम से प्रसिद्ध होगा और कभी अपने कर्म से च्युत न होने वाले नारायण का अवतार होगा। तुम्हारा वह पुत्र एक ही वेद के अनेक 4 भागों में विभक्त करेगा। तदंतर समुद्र के अंश से उत्पन्न हुए पुरुवंशी राजा शंतनु के संयोग से तुम्हें विचित्र वीर्य और महाराज चित्रांगद नामक 2 पुत्र प्राप्त होंगे। बुद्धिमान विचित्र वीर्य के 2 क्षेत्रज्ञ धृतराष्ट्र और पांडु पुत्रों को उत्पन्न कराकर तुम षोष्ठपदी भद्रपाद की पूर्णिमा और पोष कृष्णाष्टमी आदि में अष्टाक अष्ट का रूप से पितृलोक में जन्म ग्रहण करोगी। इस प्रकार मनुष्य लोक में
सत्यवती और पितृलोक में आयु एवं आरोग्य प्रदान करने वाली तथा नित्य संपूर्ण मनोवांछित फलों की प्रदात्री अष्ट का नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। कालांतर में तुम मनुष्य लोक में नदियों में श्रेष्ठ पुण्य सलीला अच्छोदा नाम से नदी रूप में जन्म धारण करोगी। ऐसा कहकर पितरों का तुम वह समुदाय वहीं अंतर ध्यान हो गया तथा अच्छोदा को अपने उन समस्त कर्म फलों की प्राप्ति हुई जो पहले कहे जा चुके हैं। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में पितृवंशानुकीर्तन नामक 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 15वां अध्याय पितृवंश का वर्णन, पिवरी का वृतांत तथा श्राद्ध विधि का कथन। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, स्वर्ग में विभ्राज नामक अन्य तेजस्वी लोक भी हैं, जहां परम श्रेष्ठ उत्तम व्रत परायण बहिर्षद नामक पितृ निवास करते हैं, जहां मयूरों से युक्त हजारों विमान विद्यमान रहते हैं, जहां संकल्प के लिए प्रयुक्त हुए बहिर कुछ फल देने के लिए उन्मुख होकर उपस्थित रहते हैं, एवं जहां की अभ्युदय शालाओं में पितरों को श्राद्ध प्रदान करने वाले लोग आनंद मनाते रहते हैं। देवताओं और अप्सराओं के गण, गंधर्वों और अप्सराओं के समूह तथा यक्षों और राक्षसों के समुदाय स्वर्ग में इन पितरों के निमित्त यज्ञ का विधान करते रहते हैं। महर्षि पुलस्त के सैकड़ों पुत्र, जो तपस्या और योग से परिपूर्ण, महान आत्मबल से संपन्न, महान भाग्यशाली एवं अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं, वहां निवास करते हैं। इन पितरों की एक मानसी कन्या थी, जो पिवरी नाम से विख्यात थी। उस योगिनी एवं योग माता पिवरी ने अत्यंत कठोर तप किया। उसकी तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और उसके समक्ष प्रकट हुए। तब पिवरी ने श्री हरि से यह वरदान मांगा, देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे योगाभ्यासी अत्यंत सौभाग्य सौंदर्यशाली जितेंद्रिय वक्ताओं में श्रेष्ठ और पालन पोषण करने वाला पति प्रदान कीजिए। यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, सुवर्ते, जब महर्षि व्यास के पुत्र शुक जन्म धारण करेंगे, उस समय तुम उन योगाचार्य की पत्नी होगी। उनके संयोग से तुम्हें एक योगाभ्यास परायण कृत्वी नाम की कन्या उत्पन्न होगी। तब तुम उसे मानव योनि में उत्पन्न हुए पांचाल नरेश निप मतांतर से अणु को समर्पित कर देना। तुम्हारी वह योग सिद्धा कन्या कुत्वी ब्रह्मदत्त की माता होकर गौ नाम से भी प्रसिद्ध होगी। तदंतर कृष्ण, गौर, प्रभु और शंभु नामक तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, जो महान आत्मबल से संपन्न एवं महान भाग्यशाली होंगे और अंत में परम पद को प्राप्त करेंगे। इन पुत्रों को पैदा करने के पश्चात तुम पुनः अपने योग बल से वर प्राप्त करोगी और अंत में मोक्ष प्राप्त कर लोगी। महर्षि वशिष्ठ के पुत्र रूप सुकाली नामक पित्र, जो सब के सब मानस नाम से विख्यात हैं, अत्यंत सुंदर रूप वाले तथा धर्म की मूर्ति हैं। वे सभी स्वर्गलोक से परे ज्योतिर्भासी लोकों में निवास करते हैं, जहाँ श्राद्ध कर्ता शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले विमानों में विराजमान होकर क्रीड़ा करते रहते हैं। वहां क्रियानिष्ठ एवं भक्तिमान श्राद्धदाता ब्राह्मणों की तो बात ही क्या है। इन पितरों की गौ नाम की मानसी कन्या स्वर्गलोक में विराजमान है, जो शुर्क की प्रिय पत्नी और संध्याओं की कीर्ति का विस्तार करने वाली है। साध्यों की कीर्ति का विस्तार करने वाली है। इस प्रकार सूर्यमंडल में मरीचि गर्भ नाम से प्रसिद्ध अन्य लोक भी हैं, जहां
अंगिरा के पुत्र हविष्मान नामक पितृ के रूप में निवास करते हैं। वे ये राजाओं क्षत्रियों के पितर हैं जो स्वर्ग एवं मोक्ष रूप फल के प्रदाता हैं। जो श्रेष्ठ क्षत्रिय तीर्थों में श्राद्ध प्रदान करते हैं वे इन लोकों में जाते हैं। इन पितरों की एक यशोदा नाम की लोक प्रसिद्ध मानसी कन्या थी जो पंचजन की श्रेष्ठ पुत्र वधु अंशुमान की पत्नी महाराज दिलीप की माता और भागीरथ की पितामही थी। अभिष्ट कामनाओं और भोगों का फल प्रदान करने वाली कामदुद्ध नामक अन्य पितृलोक भी है जहाँ उत्तम व्रत परायण सुवधा सुस्वधा नाम वाले पितृ निवास करते हैं। वे ही पितृ प्रजापति करदम के लोकों में आज्यप नाम से प्रख्यात हैं। महर्षि पुलह के अंग से उत्पन्न हुए वैश्यगण उनकी भावना पूजा करते हैं। श्राद्धकर्ता सभी वैश्यगण इन लोकों में पहुंचकर 10,000 जन्मांतरों में देखे और अनुभव किए हुए भी अपने हजारों माता भाई पिता बहन मित्र संबंधी और बांधवों को एक साथ देखते हैं। इन पितरों की मानसी कन्या विरजा नाम से विख्यात थी जो राजा नहुष की पत्नी और ययाति की माता थी। बाद में पति परायणा विरजा ब्रह्मलोक को चली गई और वहां एकाष्ट का नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार मैंने 3 पितृगणों का वर्णन कर दिया। अब इसके बाद चौथे गण का वर्णन कर रहा हूं। ब्रह्मांड के ऊपर मानस नामक लोक विद्यमान है। उनमें अविनाशी सोमप नामक पितृ निवास करते हैं। ये ब्राह्मणों के पितृ हैं। उनकी मानसी कन्या नर्मदा नाम से प्रसिद्ध है। वे सभी पितृ धर्म की सी मूर्ति धारण करने वाले तथा ब्रह्मा से भी परे बतलाए गए हैं। स्वधा से उनकी उत्पत्ति हुई है। वे सभी योगाभ्यासी पितृ ब्रह्मत्व को प्राप्त करके सृष्टि आदि समस्त कार्यों से निवृत्त हो इस समय मानस लोक में विद्यमान है। उनकी वह नर्मदा नामनी कन्या भारत के दक्षिण पथ में आकर जल प्रवाहित करने वाली नदी हुई है जो समस्त प्राणियों को पवित्र कर रही है। इन्हीं पितरों की परंपरा से अनुगण अपने अपने कार्यकाल में सृष्टि के प्रारंभ में प्रजाओं का निर्माण करते हैं। इस रहस्य को जानकर लोग धर्म का अनुभव हो जाने पर भी सर्वदा श्राद्ध करते रहते हैं। इन्हीं पितरों की कृपा से पुनः इन्हीं के द्वारा योग परंपरा को प्राप्त करने के लिए सृष्टि के प्रारंभ में पितरों के लिए श्राद्ध का ही निर्माण किया गया था। इन सभी पितरों के निमित्त चांदी का अथवा चांदी मिश्रित अन्य धातु का भी पात्र आदि स्वधा का उच्चारण करके ब्राह्मण को दान कर दिया जाए तो वह सर्वदा पितरों को प्रसन्न करता है। विद्वान श्राद्ध करता को चाहिए कि श्राद्ध काल में प्रथमतः अग्नि सोम और यम का तर्पण करके उन्हें तृप्त करे और पितरों के उद्देश्य से दिया गया अन्न आदि अग्नि में छोड़ दे। अग्नि के अभाव में ब्राह्मण के हाथ पर जल में अजाकर्ण अजाकर्ण पर अष्कर्ण पर गौशाला में अथवा जल के निकट डाल दे। पितरों का स्थान आकाश बतलाया जाता है। उनके लिए दक्षिण दिशा विशेष रूप से प्रशस्त मानी गई है। प्राचीनावित अपसव्य होकर दिया गया जल तिल स्वयं शरीर का दाहिना भाग डाग फल का गूदा गौ दुग्ध मधुर रस खड़क लोह मधु कुश सावा अघनी का चावल यव तिन्नी का चावल मूंग गन्ना श्वेत पुष्प और घृत ये पदार्थ पितरों के लिए सर्वदा प्रिय और प्रशस्त कहे गए हैं। अब जो श्राद्ध कार्य में वर्जित तथा पितरों के लिए अप्रिय है उन पदार्थों का वर्णन कर रहा हूं। मसूर शण पेटुआ पेटुआ का बीज सेम काला उड़द
कुसुम का पुष्प, कमल, बेल या बिल्व पत्र, मदार, धतूरा, पारिभद्र, नीम, देवदारू का पुष्प या पत्ता, अणु से का फूल तथा भेड़ और बकरी का दूध, इन्हें पितृ कार्यों में नहीं देना चाहिए। पितरों से कल्याण प्राप्ति की इच्छा वाले पुरुष को श्राद्ध कार्य में कोदा, उदार, गुल्लू के वृक्ष का पुष्प अथवा पत्ता, चना के केथ, महुआ और अलसी, तीसी, इन पदार्थों का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। जो भक्ति पूर्वक श्राद्ध आदि द्वारा पितरों को प्रसन्न करता है, उसे पितर भी बदले में हर्षित कर देते हैं। वे पितृगण प्रसन्न होकर समृद्धि, स्वर्ग, आरोग्य और संतान रूपी फल प्रदान करते हैं। इसीलिए देव कार्य से भी बढ़कर पितृ कार्य की विशेषता मानी जाती है तथा देवताओं से पूर्व ही पितरों के तर्पण की विधि बतलाई गई है। ये पितर शीघ्र ही कृपा करने वाले, क्रोध रहित, शस्त्र विहीन, दृढ़ मैत्री युक्त, शांतात्मा, पवित्रता परायण, सदा प्रियवादी, भक्तों के प्रति अनुरक्त और सुखदायक गृहस्थों के प्रथम देवता हैं। हविषान का भक्षण करने वाले इन पितरों के अधिनायक पद पर श्राद्ध के देवता रूप में सूर्य अधिष्ठित माने गए हैं। इस प्रकार यह पितृ वंश का वर्णन मैंने तुम लोगों को पूर्ण रूप से बतला दिया। यह पुण्य प्रदाता, परम पवित्र और आयु की वृद्धि करने वाला है। मनुष्यों को सदा इसका पठन पाठन करना चाहिए। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में पितृवंशानु कीर्तन नामक 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 16वां अध्याय, श्राद्धों के विविध भेद, उनके करने का समय तथा श्राद्ध में निमंत्रित करने योग्य ब्राह्मण के लक्षण। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, यह सारा वृतांत पूर्ण रूप से सुनकर मनु ने मत्स्य भगवान से पूछा, मधुसूदन, श्राद्ध के लिए कौन सा काल उत्तम है? श्राद्ध के विभिन्न भेद कौन से हैं? श्राद्धों में कैसे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा कैसे ब्राह्मण वर्जित हैं? दिन के किस भाग में पितरों के लिए श्राद्ध करना उचित है? कैसे पात्र को श्राद्धीय वस्तु प्रदान करनी चाहिए तथा उसका फल पितरों को कैसे प्राप्त होता है? श्राद्ध किस विधि से करना उपयुक्त है तथा वह श्राद्ध किस प्रकार पितरों को प्रसन्न करता है? ये सारी बातें मुझे बतलाने की कृपा करें। मत्स्य भगवान कहने लगे, राजऋषि, प्रतिदिन पितरों के प्रति श्राद्ध रखते हुए अन्न आदि से या केवल जल से अथवा दूध या फल मूल से भी श्राद्ध कर्म करना चाहिए। श्राद्ध नित्य, निमित्त और काम्य रूप से 3 प्रकार का बतलाया गया है। इनमें मैं पहले नित्य नित्य श्राद्ध का वर्णन कर रहा हूँ, जो अर्घ्य और आवाहन से रहित होता है। इसे अदेव मानना चाहिए। पर्वों पर संपन्न होने वाले त्रिपुरुष श्राद्ध को पार्ण कहते हैं। महीपते, यह पार्ण श्राद्ध 3 प्रकार का बतलाया जाता है, उन्हें सुनो। नरेश्वर, पार्ण श्राद्ध में जिन्हें नियुक्त करना चाहिए उन्हें बतलाता हूँ, सुनो। जो पंचाग्नि विद्या का ज्ञाता तथा ग्राहपत्य आदि 5 अग्नियों का उपासक, स्नातक, त्रिपूर्ण, ऋग्वेद के एक अंश का अध्येता, वेद के 6 अंगों का ज्ञाता, क्षोत्रिय का पुत्र, धर्म शास्त्रों का पारगामी विद्वान, सर्वज्ञ, वेद वेता, उचित मंत्रणा करने वाला, जाने हुए वंश में उत्पन्न कुलीन, पुराणों का ज्ञाता, धर्मज्ञ, स्वाध्याय एवं जप में तत्पर रहने वाला, शिव भक्त, पितृपरायण, सूर्य भक्त, वैष्णव, ब्राह्मण भक्त, योग वेता, शांत, आत्मा को वशीभूत कर लेने वाला एवं शीलवान हो, ऐसे ब्राह्मण को श्राद्ध कर्म में नियुक्त करना चाहिए। अब इस पुनीत श्राद्ध में जिन्हें
भोजन कराना चाहिए, उनके विषय में बतला रहा हूं, सुनो। पुत्री का पुत्र नाती, अपना मित्र गुरु अथवा गुरुजन, कुलपति आचार्य, मामा, भाई बंधु, ऋत्विक आचार्य विद्या गुरु और सोमपाई, इन्हें प्रयत्न पूर्वक बुलाकर श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। साथ ही जो विधि वाक्यों के व्याख्याता, यज्ञ के मीमांसक, सामवेद के स्वर और उसके उच्चारण की विधि के ज्ञाता, पंक्ति पावनों में भी परम पवित्र सामवेद के पारगामी विद्वान, ब्रह्मचारी, वेदज्ञ और ब्रह्म ज्ञानी हैं, ये सभी श्राद्ध में चेष्टा पूर्वक भोजन कराने योग्य हैं। ऐसे ब्राह्मण जिस श्राद्ध में भोजन करते हैं, वहीं श्राद्ध परमार्थ संपन्न माना जाता है। अब जो ब्राह्मण श्राद्ध में वर्जित हैं, उन्हें मैं बतला रहा हूं, सुनो। पतित, जो अपने वर्णाश्रम धर्म से च्युत हो गया हो, अभिशस्त, कलंकित, बदनाम, नपुंसक, चुगलखोर, विकृत अंगों वाला, रोगी, बुरे नखों वाला, काले दांतों से युक्त, कुंड साधवा का जारज पुत्र, गोलक विधवा का जारज पुत्र, कुत्तों का पालक, परिविति नौकर अथवा जिसका मन किसी अन्य श्राद्ध में लगा हो, पागल, उन्मादी, क्रूर, बिढाल एवं बगुले की तरह चोरी से जीविकोपार्जन करने वाला, दम्भी तथा मंदिर में देव पूजा करके वेतन भोगी पुजारी, ये सभी श्राद्ध भोज में निषिद्ध माने गए हैं। इसी प्रकार कृतघ्न, किए हुए उपकार को न मानने वाला, नास्तिक, परलोक पर विश्वास न करने वाला, त्रिशंकु, किकट में से दक्षिण और महानदी से उत्तर का भाग, बर्बर, भारत की पश्चिम सीमा पर का प्रदेश, द्राव, वित्त, द्रविण और कोंकण आदि देशों के निवासी तथा सन्यासी, इन सभी का विशेष रूप से श्राद्ध कार्य में परित्याग कर देना चाहिए। श्राद्ध दिवस के 1 या 2 दिन पहले ही श्राद्ध कर्ता विनीत भाव से ब्राह्मणों को निमंत्रित करे, क्योंकि पितृलोक आकर उन निमंत्रित ब्राह्मणों के निकट उपस्थित होते हैं। वे वायु रूप होकर उन ब्राह्मणों के पीछे पीछे चलते हैं तथा उनके बैठ जाने पर पितर भी उन्हीं के समीप बैठ जाते हैं। उस समय श्राद्ध कर्ता ब्राह्मण के दाहिने घुटने को स्पर्श कर उससे इस प्रकार प्रार्थना करे, मैं आपको निमंत्रित कर रहा हूं। इस प्रकार निमंत्रण देकर अपने पिता के भाई बंधुओं को श्राद्ध नियम बतलाते हुए यूं कहे, मैं अमुक दिन पितृ श्राद्ध करूंगा, अतः उस दिन आप लोगों को निरंतर क्रोध रहित, शोचा शोचाचार परायण तथा ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित रहना चाहिए। मुझे श्राद्धकर्ता द्वारा भी इन नियमों का पालन किया जाएगा। इस प्रकार पितृ यज्ञ से निवृत्त होकर तर्पण कर्म करना चाहिए। श्राद्धकर्ता को पिंडान्वाहक नामक श्राद्ध सदा अमावस्या तिथि में करना चाहिए। गौशाला में या किसी जलाशय के निकट दक्षिण दिशा की ओर ढालू स्थान को गोबर से लीप कर वहीं भक्ति पूर्वक श्राद्ध कर्म करना चाहिए। श्राद्धकर्ता पितरों के निमित्त बनी हुई चरु को समसंख्यक 2, 4, 6 मुट्ठी द्वारा मैं पितरों को चरु प्रदान कर रहा हूं, यूं कहकर पितरों को चरु प्रदान करे और शेष सब को अपनी दाहिनी ओर रख ले। तत्पश्चात अग्नि में घी की धारा छोड़कर चरु को 3 भागों में विभक्त करके आगे की ओर रखे। उन भागों को भी 4 अंगुल के विस्तार का लंबा बना देना चाहिए। पुनः 3 द्रवी करछुले, जिनसे हवनीय पदार्थ अग्नि में छोड़े जाते हैं, रखनी चाहिए, जो खैर या चांदी मिश्रित अन्य धातु की बनी हो
जिनका परिमाण मुट्ठी बंधे हुए हाथ के बराबर हो, जो अत्यंत चिकनी, उत्तम एवं हथेली की सी बनी हुई सुडोल हो। इसी प्रकार अपसव्य होकर जनेऊ को बाएं कंधे से दाहिने कंधे पर रखकर पीतल का जल पात्र, मिश्रण, प्रणीता पात्र, समिधा, कुश, तिल, अन्य पात्र, शुद्ध नवीन वस्त्र, गंध, धूप, चंदन आदि को लाकर सबको धीरे से अपनी दाहिनी ओर रख ले। इस प्रकार सभी आवश्यक सामग्रियों को एकत्र करके घर के दरवाजे पर गोबर से लिपी हुई भूमि पर अपसव्य होकर गौमूत्र से मंडल की रचना करे और पुष्प सहित अक्षतों द्वारा उसकी भी पूजा करे। तत्पश्चात बारंबार ब्राह्मणों का अभिनंदन करते हुए उनका पाद प्रक्षालन करे। पुनः उन ब्राह्मणों को कुश निर्मित आसनों पर बैठाकर विधि पूर्वक उन्हें आचमन या जलपान करावे। तदंतर उनसे श्राद्ध के लिए सम्मति ले। बुद्धिमान पुरुष को देव कार्य में 2 एवं पितृ कार्य में 3 अथवा दोनों कार्यों में एक एक ही ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। धन संपत्ति से संपन्न होने पर भी पारण श्राद्ध में विस्तार करना उचित नहीं है। पहले विश्वेदेव को अर्घ्य आदि समर्पित करके तत्पश्चात ब्राह्मणों को अर्घ्य आदि द्वारा पूजा करे। पुनः श्राद्धकर्ता ब्राह्मण को चाहिए कि वह उन ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर चरु को कांसे के बर्तन में रखकर अपने गुरुत के विधानानुसार विधि पूर्वक अग्नि में हवन करे। फिर बुद्धिमान पुरुष को अग्नि, सोम और यम का तर्पण करना चाहिए। इस प्रकार एक अग्नि का उपासक यज्ञोपवीत धारी श्रेष्ठ ब्राह्मण दक्षिण नामक अग्नि में प्रज्वलित हो जाने पर श्राद्ध कर्म संपन्न करे। तदंतर पर्युक्षण आदि से निवृत्त होकर उपर्युक्त सारी विधियों को समझ ले और प्राचीनाविति अपसव्य होकर सारा कार्य संपन्न करे। फिर उस बचे हुए हवि से 6 पिंड बनाकर उन पर बाएं हाथ से अपने जल पात्र द्वारा तिल सहित जल गिराए और ईर्ष्या द्वेष रहित होकर हाथ में कुश लेकर बायां घुटना मोड़कर प्रयत्न पूर्वक वेदी पर रेखा बनाए और रेखाओं पर कुश बिछाए तथा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पिंड रखने के लिए बिछाए गए कुशों पर अवनेजन, श्राद्ध वेदी पर बिछे हुए कुशों पर जल सींचने का संस्कार करे। फिर हाथ में करछुल लेकर तथा क्रमशः एक एक पिंड उठाकर पितरों के गोत्र एवं नामों का उच्चारण करके उन सभी बिछाए गए कुशों पर एक एक करके रख दे और लेप भागी पितरों की तृप्ति के लिए उन कुशों के मूल भाग में अपने उस हाथ को पोंछ दे। तत्पश्चात पुनः पूर्वत उन पिंडों पर प्रत्वनेजन जल छोड़े। तदुपरांत गंध, धूप आदि पूजन सामग्रियों द्वारा उन 6 पितरों का पूजन करके उन्हें नमस्कार करे और फिर यथोक्त वेद मंत्रों द्वारा उनका आवाहन करे। एकाग्निक ब्राह्मण के लिए एक ही निर्वाप और एक ही करछुल का विधान है। यह सब संपन्न कर लेने के पश्चात श्राद्धकर्ता कुशों पर पितरों की पत्नियों के लिए अन्न प्रदान करे और पिंडों पर आवाहन एवं विसर्जन आदि क्रिया पूर्वक करे। तत्पश्चात श्राद्धकर्ता उन सभी पिंडों में से थोड़ा थोड़ा अंश लेकर उन्हें सर्वप्रथम प्रयत्न पूर्वक उन निमंत्रित ब्राह्मणों को खिलावे। क्योंकि पिंडान से निकाले गए अंश को अमावस्या के दिन ब्राह्मण लोग खाते हैं, इसीलिए इस श्राद्ध को अनवाहर्क कहा जाता है। श्राद्ध कर्ता पहले पवित्रक सहित तिल और जल को उस ब्राह्मण के हाथ में देकर तत्पश्चात पिंडांश
को समर्पित करे और यह हमारे पितरों के लिए स्वधा हो, यूं कहते हुए भोजन कराए। उस ब्राह्मण को चाहिए कि वह क्रोध का परित्याग करके भगवान नारायण का स्मरण करते हुए यह बहुत मीठा है, यह परम पवित्र है, यूं कहते हुए भोजन करे। उन ब्राह्मणों को तृप्त जानकर तत्पश्चात सभी वर्णों के लिए विकारी विकारी की क्रिया करनी चाहिए विकिरा की क्रिया करनी चाहिए। उस समय जल सहित अन्न लेकर पृथ्वी पर जल गिरा दें। पुनः उन ब्राह्मणों के आचमन कर लेने पर जल, पुष्प, अक्षत आदि सभी सामग्री स्वस्ति वाचन पूर्वक पिंडों के ऊपर डाल दें। फिर उस श्राद्ध फल को भगवान को अर्पित कर दे, अन्यथा श्राद्ध नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार उन ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करके उन्हें विदा करें। उस समय श्राद्ध कर्ता दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों के अभिलाषा पूर्ति के निमित्त याचना करते हुए यूं कहे, पितृगण, हमारे दाताओं, वेदों, वेद ज्ञान और संतानों की वृद्धि हो। हमारी हमारी श्रद्धा कभी न घटे। देने के लिए हमारे पास प्रचुर संपत्ति हो। हमारे अधिक से अधिक अन्न उत्पन्न हो। हमारे घर पर अतिथियों का जमघट लगा रहे। हमसे मांगने वाले बहुत हों, परंतु हम किसी से याचना न करें। उस समय ब्राह्मण लोग कहे, ऐसा ही हो। इस प्रकार अनवाहरक नामक पारण श्राद्ध जिस प्रकार अमावस्या तिथि को बतलाया गया है, उसी प्रकार अन्य तिथियों में भी किया जा सकता है। श्राद्ध समाप्ति के पश्चात उन पिंडों को गौ, बकरी या ब्राह्मण को दे दें, अथवा अग्नि या जल में भी डाल दें, अथवा ब्राह्मण के सामने ही पक्षियों के लिए छीट दें। उनमें मजले पिंड को श्राद्धकर्ता की पत्नी, पितृगण मेरे उदर में संतान की वृद्धि करने वाली गर्भ की स्थापना कराए। यूं याचना करती हुई विनय पूर्वक स्वयं खा जाए। यह पिंड तब तक उच्छिष्ट बना रहता है जब तक ब्राह्मण विदा नहीं कर दिए जाते। इस प्रकार पितृकर्म के समाप्त हो जाने पर वैश्वे देव का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात अपने इष्ट मित्रों सहित शांति पूर्वक इस पितृ सेवित अन्न का स्वयं भोजन करना चाहिए। श्राद्ध कर्ता और श्राद्ध भोक्ता दोनों को श्राद्ध में भोजन करने के पश्चात पुनः भोजन करना, मार्ग गमन, सवारी पर चढ़ना, परिश्रम का काम करना, मैथुन, स्वाध्याय, कलह और दिन में शयन, इन सब का उस दिन परित्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार उपर्युक्त विधि से जमुहाई आदि न लेकर श्राद्ध कर्म संपन्न करना चाहिए। सपिंडिक करण के पश्चात कन्या, कुंभ और वृक्ष राशि पर सूर्य के स्थित रहने पर कृष्ण पक्ष में जहां जहां पिंडदान करे, वहां वहां अग्निहोत्री श्राद्ध कर्ताओं को सदा इसी विधि से पिंडदान करना चाहिए। इस प्रकार श्री मत्स्य पुराण में अग्नि मुछदा मुछद्वा विषयक श्राद्ध कल्प नामक 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 17वां अध्याय साधारण एवं अभ्युदयिक श्राद्ध की विधि का विवरण। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, इसके पश्चात अब मैं उस साधारण श्राद्ध के विषय के में बतला रहा हूं जो भोग एवं मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला है तथा जिसका स्वयं भगवान विष्णु ने वर्णन किया है। सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन के समय विषुप योग सूर्य के तुला और मेष राशि पर संक्रमण करते समय कृष्ण पक्ष की अष्ट का मार्गशीर्ष, पोष, फाल्गुन, कृष्ण पक्ष की सप्तमी, अष्टमी, नवमी, इन 3 तिथियों का समुदाय, अमावस्या और पूर्णिमा तिथियों के आर्द्र, मघा और रोहिणी नक्षत्र
में द्रव्य और ब्राह्मण के मिलने पर गज छाया, व्यतिपात और वेधृति योगों में तथा विष्टि भद्रा करण में पूर्वोक्त साधारण श्राद्ध किया जाता है। वैशाख मास की शुक्ल तृतीया अक्षय तृतीया, कार्तिक मास की शुक्ल नवमी अक्षय नवमी, माघ मास की पूर्णिमा और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी ये योगादि तिथियों के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें किया गया श्राद्ध अक्षय फलदायक होता है। इसी प्रकार विद्वान श्राद्ध कर्ताओं को मनवंतर की आदि तिथियों में भी श्राद्ध कर्म करना चाहिए। अश्वनी मास की शुक्ल नवमी, कार्तिक मास की शुक्ल द्वादशी, चैत्र मास की शुक्ल तृतीया, भद्रपद मास की शुक्ल तृतीया, फाल्गुन मास की अमावस्या, पौष मास की शुक्ल एकादशी, आषाढ़ मास की शुक्ल दशमी, माघ मास की शुक्ल सप्तमी, श्रावण मास की कृष्णाष्टमी, आषाढ़ मास की पूर्णिमा तथा कार्तिक, फाल्गुन, चैत्र और ज्येष्ठ की पूर्णिमा ये 14 तिथियां 14 मनवंतरों की आदि तिथियां हैं। इनमें किया गया श्राद्ध अक्षय फल कारक होता है। जिस मनवंतर की आदि तिथि माघ मास की शुक्ल सप्तमी में भगवान सूर्य रथ पर आरूढ़ होते हैं, वह सप्तमी रथ सप्तमी के नाम से प्रसिद्ध है। इस तिथि में यदि मनुष्य प्रयत्न पूर्वक अपने पितरों को तिल मिश्रित जल मात्र प्रदान करता है अर्थात तर्पण कर लेता है, तो वह सहस्त्रों वर्षों तक किए हुए श्राद्ध के समान फलदायक होता है। इसका रहस्य पितृगण स्वयं बतलाते हैं। विद्वान श्राद्ध कर्ताओं को चाहिए कि वह वैशाख की पूर्णिमा में सूर्य एवं चंद्र ग्रहण में विशेष उत्सव के अवसर पर पितृपक्ष में तीर्थ स्थान, देव मंदिर एवं गौशाला में दीप ग्रह और वाटिका में एकांत में लिपि पुती हुई भूमि पर श्राद्ध कार्य संपन्न करें। वह श्राद्ध के 1 या 2 दिन पूर्व ही विनम्र भाव से शीलवान, सदाचारी, गुणी, रूपमान एवं अधिक अवस्था वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। देव कार्य में 2 और पितृ कार्य में 3 अथवा दोनों में एक एक ही ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अतिशय समृद्धिशाली होने पर भी विस्तार में नहीं लगना चाहिए। उस समय विश्व देवों को आसन प्रदान करके यव और पुष्पों द्वारा उनकी अर्चना करें। फिर 2 मुट्ठी के पात्र कौसा रखकर उनमें कुश निर्मित पवित्रक डाल दें और शन्नो देवी ऋष्टभय इस मंत्र को पढ़कर उन्हें जल में भर दें और यवसी नारायणोपनिषद यह मंत्र उच्चारण कर उनमें यव डाल दें। फिर गंध पुष्प आदि से पूजा करके उन्हें विश्व देवों के उद्देश्य से उनके निकट रख दें। फिर विश्व देवास इत्यादि 2 मंत्रों द्वारा विश्व देवों का आवाहन करके वेदी पर जो बिखेर दें। तत्पश्चात गंध पुष्प आदि से अलंकृत करके या दिव्या आपह इस मंत्र से उन्हें अर्घ्य प्रदान करें। इस प्रकार उनकी पूजा करके और उनसे निवृत्त होकर पितृ कार्य आरंभ करें। पितृ श्राद्ध में पहले कुशों का आसन प्रदान करके 3 अर्घ्य पात्रों को तैयार करना चाहिए। उनमें प्रथमतः कुश निर्मित पवित्रक डालकर शन्नो देवी इस मंत्र से उन्हें जल से भर दें। पुनः तिलोअस्मि इस मंत्र से उनमें तिल डालकर उन्हें आमंत्रक ही गंध पुष्प आदि से पूरा कर दें। पितरों के निमित्त प्रयुक्त किए गए ये पात्र काष्ठ के या वृक्ष के पत्ते के या जल एवं सागर से उत्पन्न हुए पत्ते के अथवा स्वर्णमय या रजत में होने चाहिए। यदि चांदी का पात्र देने की सामर्थ्य न हो तो चांदी के
विषय में कथनोपकथन, दर्शन अथवा दान से ही कार्य संपन्न हो सकता है। पितरों के निमित्त यदि चांदी के बने हुए या चांदी से मढ़े हुए पात्रों द्वारा श्रद्धा पूर्वक जल पात्र भी प्रदान कर दिए जाएं तो वह अक्षय तृप्ति कारक होता है। इसी प्रकार पितरों के लिए अर्घ्य पिंड और भोजन के पात्र भी चांदी के ही प्रशस्त माने गए हैं, क्योंकि चांदी शिव जी के नेत्र से उद्भूत हुई है, इसीलिए यह पितरों को परम प्रिय है, किंतु देव कार्य में इसे अशुभ माना गया है। इसीलिए देव कार्य में चांदी को दूर रखना चाहिए। इस प्रकार यथाशक्ति पात्रों की अवस्था करके मत्स्य रहित हो कुश हाथ में लेकर या दिव्या इस मंत्र द्वारा अपने पिता के नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए उन अर्घ्य पात्रों को रख दे। फिर ब्राह्मणों की ओर देखकर यूं कहे कि मैं अपने पितरों का आवाहन करूंगा। इसके उत्तर में ब्राह्मण लोग कहें करो। ऐसा कहे जाने पर पुष्पवंत स्वात्वा या आयुन्तु नः, इन दोनों ऋचाओं द्वारा पितरों का आवाहन करे। तत्पश्चात या दिव्या इस मंत्र से उन्हें अर्घ्य प्रदान करके गंध पुष्प आदि से उनकी पूजा करें। फिर पिंडदान से पूर्व इस जल को हाथ में लेकर उसे पितृ पात्र में रखकर वेदी के अग्रभाग में उलटकर रख दें और पितृभ्याम स्थामसी, यह पितरों के लिए स्थान है, ऐसा कहकर उसे जल में सींच दे। इस कार्य में भी पूर्ववत सावधानी पूर्वक अग्नि कार्य संपन्न करें। तदुपरांत हाथ में कुश लिए हुए प्रशांत चित्त से गुणकारी दाल शाक आदि से युक्त विविध प्रकार के खाद्य पदार्थों को अपने दोनों हाथों से लाकर पूर्ण रूप से परिवेषण करें। परोसे पदार्थों में दही दूध और शक्कर मिश्रित अन्न तथा गोघृत गोदुग्ध और खीर आदि को जो कुछ पितरों के निमित्त दिया जाता है वह अक्षय बतलाया गया है। पितृलोक ग्रस्तों के प्रथम देवता हैं, इसीलिए श्राद्ध के अवसर पर पितृ संबंधी सूक्तों का स्वाध्याय पाठ संपूर्ण पुराण ब्रह्मा विष्णु सूर्य और रुद्र के विभिन्न प्रकार के सूक्त, इंद्र अग्नि और सोम के पवित्र सूक्त, बृहदत्र रोहिण सहित ज्येष्ठ साम शांति का अध्याय, मधु ब्राह्मण और मंडप ब्राह्मण आदि तथा इसी प्रकार के अन्यान्य प्रीतिवर्धक सूक्तों या स्तोत्रों का स्वयं अथवा ब्राह्मणों द्वारा पाठ करवाना चाहिए। राजन, उन ब्राह्मणों के भोजन कर चुकने पर उनके भोजन के सन्निकट ही सभी वर्णों के लिए नियत किए हुए अन्न आदि पदार्थों को लाकर उन्हें जल से परिपूर्ण कर भोजन करने वालों के समक्ष ही यह कहते हुए पृथ्वी पर बिखेर दें, मेरे कुल में मृत्यु के पश्चात जिन जीवों का अग्नि संस्कार हुआ हो अथवा जिनका अग्नि संस्कार नहीं भी हुआ हो, वे सभी पृथ्वी पर बिखेरे हुए इस अन्न से तृप्त हो और परम गति को प्राप्त हो। जिनकी न माता है, न जिनके पिता या भाई बंधु हैं, न तो जिनकी गोत्र शुद्धि हुई है तथा जिनके पास अन्न भी नहीं है, उनकी तृप्ति के निमित्त मैंने भूतल पर यह अन्न छींट दिया है। अतः वे भी मेरे पितरों की भांति सुख भोग के लिए उत्तम लोकों में जाएं। इसी प्रकार जो कुल वधुएं बिना संस्कृत हुए ही मृत्यु को प्राप्त हो गई हैं अथवा जिनका परिवार वालों ने परित्याग कर दिया है, उनके लिए कुश मूल में लगा हुआ तथा विकिरा का बचा हुआ उच्चिष्ट भाग भी ही हिस्सा है। तदंतर ब्राह्मणों को तृप्त जानकर
एक बार उनके हाथों पर जल डाल दें, फिर गोबर, गौमूत्र और जल से लिपी हुई भूमि पर कुशों को विधि पूर्वक दक्षिणाभिमुख बिछा दें तथा श्राद्ध कर्ता पिता के साथ नाम और गोत्र का उच्चारण करके पहले कुशों पर अवनेजन दे। पिंड की वेदी पर कुश से जल छिड़कें, फिर पितृ यज्ञ की भांति सभी प्रकार के अन्नों से बने हुए पिंडों को उन कुशों पर रख दें। पुनः गंध पुष्प आदि से पिंड पूजा करके उन पर प्रत्यवने का जल छोड़ें और बायां घुटना टेक कर बाएं हाथ से प्रदक्षिणा करें। फिर कुछ हाथ में लेकर विधि पूर्वक पितृ कार्य संपन्न करें। बुद्धिमान श्राद्ध कर्ता को पूर्वोक्त विधि के अनुसार दीप जलाना एवं पुष्पों द्वारा पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मणों के आचमन कर लेने पर स्वयं भी आचमन करके उनके हाथों पर एक एक बार जल, पुष्प, अक्षत तथा और तिल सहित अक्षोदयक डालकर यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा दें। पुनः कंजूसी छोड़कर पितरों को प्रसन्न करते हुए गौ, पृथ्वी, सोना, वस्त्र, सुंदर शैयाएं तथा जो वस्तु अपने तथा पिता को अभिष्ट रही हो वह सब ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। तदुपरांत स्वाधा का उच्चारण करके विद्वान श्राद्ध करता पूर्वाभिमुख हो विश्व देवों को जल प्रदान करके उनसे आशीर्वाद ग्रहण करे। उस समय ब्राह्मणों से कहें, हमारे पितृ सौम्य हो। पुनः ब्राह्मण लोग कहें, संतु हो। पुनः यजमान कहें, हमारे गोत्र की वृद्धि हो तथा हमारे दाताओं की अभिवृद्धि हो। यूं कहे जाने पर पुनः वे ब्राह्मण कहें, वैसा ही होगा, वैसा ही हो। पुनः प्रार्थना करें, ये आशीर्वाद सत्य हो। ब्राह्मण लोग कहें, संतु सत्य हो। पुनः उन ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराएं और पिंडों को उठाकर भक्ति पूर्वक ग्रह बलि करें। यही धर्म की मर्यादा है तथा जब तक निमंत्रित ब्राह्मण विसर्जित किए जाते हैं तब तक सभी वस्तुएं उच्चिष्ट रहती हैं। कपट रहित एवं आस्तिक ब्राह्मणों का जूठन और पितृ कार्यों से भूमि पर बिखरे हुए अन्न नौकरों के भाग ऐसा कहा जाता है। नरेश्वर पितरों द्वारा व्यवस्थित यह तर्पण रूप कार्य पुत्रहीनों, पुत्रवानों तथा स्त्रियों के लिए भी है। तदंतर ब्राह्मणों को आगे खड़ा करके जल पात्र को हाथ में लेकर वाजे वाजे यूं कहते हुए कुशों के अग्रभाग से पितरों का विसर्जन करें तथा बाहर जाकर पुत्र, स्त्री और भाई बंधुओं को साथ लेकर 8 पग तक उन ब्राह्मणों के पीछे पीछे चलकर उनकी प्रदक्षिणा करें। वहां से लौटकर अग्नि को प्रणाम करके मंत्रोच्चारण पूर्वक उनका परीक्षण करें तथा वैश्वे देव और नित्य बलि प्रदान करें। वैश्वे देव बलि समाप्त कर लेने के बाद अपने नौकर, चाकर, पुत्र, भाई बंधु और अतिथियों के साथ सभी प्रकार के पितृ सेवित, जिन्हें पहले पितरों को समर्पित किया जा चुका है, पदार्थों का भोजन करें। इस सामान्य पारण नामक श्राद्ध को, जो सभी प्रकार के मनोवांछित फलों का प्रदाता है, उपनयन संस्कार से रहित व्यक्ति भी सभी पर्वों के अवसर पर कर सकता है। बुद्धिमान पितृभक्त पुरुष पत्नी रहित अवस्था में तथा प्रदेश में स्थित रहने पर भी इस श्राद्ध का विधान कर सकता है। शूद्र को भी पूर्वोक्त विधि के अनुसार मंत्र रहित ही इस श्राद्ध को करने का अधिकार है। ऋषियों, अब तीसरे प्रकार के पारण श्राद्ध को, जो अभियुक्त अधिक वृद्धि श्राद्ध के नाम से कहा जाता है, बतला रहा हूं।
यह श्राद्ध किसी उत्सव, हर्ष, संयोग, यज्ञ, विवाह आदि के शुभ अवसर पर किया जाता है। राजन, इस श्राद्ध में प्रथमतः माताओं की पूजा करके तत्पश्चात पितरों की पूजा करनी चाहिए। तदंतर मातामह, नाना और विश्व देवों के पूजन का विधान है। श्राद्धकर्ता पूर्वाभिमुख हो प्रदक्षिणा करके दही, अक्षत, फल और जल आदि सामग्री समेत ध्रुवा और कुशों से संयुक्त पिंडों को समर्पित करे। इस अभ्युदायक श्राद्ध में संपन्नम इस मंत्र का उच्चारण करके दोनों प्रकार के पितरों को अर्घ्य प्रदान करें। उस समय वस्त्र, स्वर्ण आदि सामग्रियों से दो ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। तिल के स्थान पर नांदी शब्द के उच्चारण पूर्वक यव से ही कार्य संपन्न करें और ज्येष्ठ और श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मणों द्वारा सभी प्रकार के मांगलिक सूक्तों और तथा अथवा स्तोत्रों का पाठ कराए। इस प्रकार इस सामान्य वृद्धि श्राद्ध में शूद्र भी सदा सर्वदा नमस्कार रूपी मंत्र के उच्चारण से तथा आमन दान से बिना पके हुए कच्चे अन्न के दाने से कार्य संपन्न कर सकता है। शूद्र को विशेष रूप से दान प्रदान, दान में तत्पर, दानशील होना चाहिए, क्योंकि दान से उसके सभी मनोरथों की पूर्ति हो जाती है, ऐसा सर्वसमर्थ भगवान ने कहा है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में साधारण व्युदय श्राद्ध वर्णन नामक 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो नारायण। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। 8वां अध्याय एकोदिष्ट और सपिंडीकरण श्राद्ध की विधि। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, इसके उपरांत अब मैं उस एकोदिष्ट श्राद्ध की विधि बतला रहा हूं जिसका वर्णन स्वयं भगवान चक्रपाणी विष्णु ने किया है। पिता की मृत्यु हो जाने पर पुत्रों को शोच पर्यंत जैसा कार्य करना चाहिए उसे सुनिए। ब्राह्मणों में 10 दिन के अशोच का विधान है। इसी प्रकार क्षत्रियों में 12 दिन का, वैश्यों में 15 दिन का और शूद्रों में 1 मास का अशोच लगता है। इस अशोच का विधान सगोत्र में ही किया गया है। जिसका मुंडन संस्कार नहीं हुआ हो, ऐसे बच्चे का मरणोच्छोच 1 रात तक था। इससे बड़ी अवस्था वाले का 3 रात तक बतलाया गया है। इसी प्रकार जननाशोच भी सर्वदा सभी वर्णों के लिए होता है। मरणाशोच में अस्थि संचयन में के उपरांत परिवार वालों का अंग स्पर्श करने का विधान है। प्रेतात्मा के लिए 12 दिनों तक पिंड दान करना चाहिए, क्योंकि वे पिंड उस प्रेत के लिए पाथे मार्ग का कलेवा बतलाए गए हैं, अतः अतिशय सुखदायी होते हैं। इसी कारण यह प्रेत आत्मा 12 दिनों तक प्रेतपुर यमपुरी को नहीं ले जाया जाता। वह 12 दिनों तक अपने गृह, पुत्र और पत्नी को देखता रहता है। इसीलिए उसके समस्त दाहों की शांति तथा मार्ग की थकावट का विनाश करने के निमित्त 10 रात तक आकाश में पीपल के वृक्ष में बंधा हुआ जलघट रखना चाहिए। तत्पश्चात 11वें दिन 11 ब्राह्मण को भोजन करावें। इसी प्रकार क्षत्रिय आदि अन्य वर्ण वालों को भी अपने अपने सूतक की समाप्ति पर विषम संख्यक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। पुनः दूसरे अर्थात 12वें दिन पूर्वत विधि पूर्वक एकोदिष्ट श्राद्ध का समारंभ करें। इसमें आवाहन, अग्नि में पिंडदान तथा विश्व देवों का पूजन निषिद्ध है। इस श्राद्ध में एक ही पवित्रक, एक ही अर्घ्य और एक ही पिंड का विधान है। इसके पश्चात उपतिष्ठाताम इस शब्द का उच्चारण करके तिल सहित जल प्रदान करें और स्वधितुम इस संपूर्ण मंत्र को बोलकर अन्न को पृथ्वी पर बिखेर दे तथा विसर्जन के समय अभिरम यातम
ऐसा कहें। इस प्रकार वेदज्ञ पुत्र को अपने पिता का शेष श्राद्ध कार्य पूर्वत करना चाहिए। इसी विधि से प्रति मास पिता की मृत्यु तिथि पर सारा कार्य संपादित करना चाहिए। सूतक समाप्त होने पर के पश्चात दूसरे दिन कांचनपुर सोने की प्रतिमा और फल वस्त्र से समन्वित विलक्षण शैया का दान करना चाहिए। इसी समय अनेक विध वस्त्राभूषणों से द्विज दंपत्ति का पूजन करें। तत्पश्चात वृक्षोत्सर्ग सांड छोड़ने का काम संपन्न करें। वृषोत्सर्ग सांड छोड़ने का काम संपन्न करें। उस समय एक सुंदर कपिला गौ का दान करें। नरश्रेष्ठ पुनः अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थों से युक्त एक जल पात्र दो जो तिल और जल से परिपूर्ण हो दान करें। इस प्रकार के जल पात्र का दान वर्ष पर्यंत करना चाहिए। इस तरह एक वर्ष पूर्ण होने पर सपिंडीकरण श्राद्ध किया जाता है। सपिंडीकरण श्राद्ध के पश्चात प्रेतात्मा पारण श्राद्ध का भागी हो जाता है तथा पूर्व कथित अभ्युदयिक आदि वृद्धि श्राद्धों में भाग पाने के योग्य एवं ग्रस्त हो जाता है। सपिंडीकरण श्राद्ध में सर्वप्रथम विश्व देवों की नियुक्त करें। तत्पश्चात पितरों को स्थान दें और प्रेत का स्थान उनसे अलग निश्चित करें। फिर अर्घ्य देने के लिए चंदन जल और तिल से युक्त 4 पात्र तैयार करें और प्रेत पात्र में के जल से पितृ पात्रों को सिक्त कर दें। अर्थात प्रेत पात्र के जल को 3 भाग में विभक्त करके उन्हें पितृ पात्रों में डाल दें। इसी प्रकार पिंडदाता 4 पिंडों का निर्माण करके उन्हें संकल्प पूर्वक पितरों और प्रेत के स्थानों का पर पृथक पृथक रख दें। फिर ये सामनाह इन 2 मंत्रों द्वारा अंत के चौथे प्रेत के पिंड को स्वर्णशला का या कुछ से 3 भागों में विभक्त कर दें और एक एक भाग को क्रमशः पितरों के पिंडों में मिला दें। इसके पश्चात उस चौथे पिंड का कहीं भी कोई उपयोग नहीं रह जाता। इसके बाद वह प्रेतात्मा सब और से संतुष्ट होकर पितृ रूप में परिवर्तित हो जाता है और अग्निश्वात आदि देव पितरों के मध्य उत्तम एवं अविनाशी पद प्राप्त कर लेता है। इसी कारण सपिंडीकरण के पश्चात उसे कुछ नहीं दिया जाता। वह प्रेतात्मा जिन पितरों के बीच स्थित है उसके पिंड के तीनों भागों को उन्हीं पितरों के पिंडों में मिला देना चाहिए। तत्पश्चात संक्रांति अथवा ग्रहण आदि पर्वों के समय त्रिपिंड श्राद्ध ही करना चाहिए। एकोदिष्ट श्राद्ध को प्रेत आत्मा की मृत्यु के दिन करने का विधान है। जो श्राद्ध कर्ता पति पिता की मृत्यु तिथि पर एकोदिष्ट श्राद्ध का परित्याग कर केवल अन्य श्राद्धों को करता है वह सदैव पितृघाती तथा माता और भाई का विनाशक हो जाता है। पितरों की श्यातिथि पर पारण श्राद्ध करने वाला मानव अधम से अधम गति को प्राप्त होता है। चूंकि प्रेतों से संबंधित हो जाने से पितृगण व्याकुल हो जाते हैं, इसीलिए प्रति वर्ष एकोदिश श्राद्ध करना चाहिए। जो मनुष्य मत्सर रहित होकर वर्ष पर्यंत प्रेत के निमित्त अन्न आदि पदार्थों से युक्त जल पात्र प्रदान करता रहता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। विधियों का ज्ञाता श्राद्ध करता जब आम श्राद्ध जिसमें ब्राह्मणों को भोजन न कराकर कच्चा अन्न दिया जाता है करे तो विधि पूर्वक अग्निकरण करे और उसी समय पिंडदान भी करे। जब पिता सपिंडीकरण श्राद्ध में अपने पिता पितामह प्रपितामह के साथ संबंध प्राप्त कर लेता है तब वह बंधन से मुक्त हो जाता है। मुक्त होने पर भी वह कुश के मार्जन से लेप भागी हो जाता है। इस प्रकार चतुर्थ और पंचम सहित 3 पितर लेप भागी और पिता आदि 3 पिंड भागी हैं। इनमें पिंडदाता 7वीं संतान है। इस प्रकार
7 पीढ़ी तक सपिंडता मानी जाती है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में सपिंडीकरण नामक 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 19वां अध्याय श्राद्ध में पितरों के लिए प्रदान किए गए हव्य कव्य की प्राप्ति का विवरण। ऋषियों ने पूछा, सुत जी, मनुष्यों को पितरों के निमित्त हव्य और कव्य किस प्रकार प्रदान करना चाहिए? इस मृत्यु लोक में पितरों के लिए प्रदान किए हुए हव्य कव्य पितृलोक में स्थित पितरों के पास कैसे पहुंच जाते हैं? यहाँ उनको पहुंचाने वाला कौन कहा गया है? यदि मृत्यु लोकवासी ब्राह्मण उन्हें खा जाता है अथवा अग्नि में उनकी आहुति दे दी जाती है, तो अपने कर्मानुसार शुभ एवं अशुभ योनियों में गए हुए प्रेतों द्वारा उस पदार्थ का उपभोग कैसे किया जाता है? सुत जी कहते हैं, ऋषियों, पितरों को वसुगण, पितामहों को रुद्रगण तथा प्रपितामहों को आदित्य गण कहा जाता है। ऐसी वेदी की श्रुति है। पितरों के नाम और गोत्र उनके निमित्त प्रदान किए गए हव्य कव्य को उनके पास पहुंचाने वाले हैं। अतिशय भक्ति पूर्वक उच्चरित श्राद्ध के मंत्र भी कारण हैं और श्रद्धा के उपयोग भी हेतु हैं। अग्निश वाक्त आदि पितरों के आधिपत्य पद पर स्थित हैं। उन देव पितरों के समक्ष जो खाद्य पदार्थ पितरों का नाम, गोत्र, काल और देश का उच्चारण करके श्रद्धा से अर्पित किया जाता है, वह पितृगणों को यदि वे जन्मांतर में भी गए हों तो भी उन्हें तृप्त कर देता है। वह उस समय उस योनि के लिए उपयुक्त आहार के रूप में परिणत हो जाता है। यदि शुभ कर्मों के प्रभाव से पिता देव योनि में उत्पन्न हो गए हैं, तो उनके उद्देश्य से दिया गया अन्न अमृत होकर देव योनि में भी उन्हें प्राप्त होता है। वह श्रद्धान दैत्य योनि में भोग रूप में और पशु योनि में तृण रूप में बदल जाता है। सर्प योनि में वह वायु रूप से सर्प के निकट पहुंचता है। यक्ष योनि में वह पीने वाला पदार्थ तथा राक्षस योनि में मांस हो जाता है। दानव योनि में माया रूप में, प्रेत योनि में रुधिर और जल के रूप में तथा मानव योनि में नाना प्रकार के भोग रसों से युक्त अन्नपानादि के रूप में परिवर्तित हो जाता है। रमण करने की शक्ति, सुंदरी स्त्रियां, भोजन करने के पदार्थ, भोजन पचाने की शक्ति, प्रचुर संपत्ति के साथ साथ दान देने की निष्ठा, सुंदर रूप और स्वास्थ्य, ये सभी श्राद्धा रूपी वृक्ष के पुष्प बतलाए गए हैं और ब्रह्म प्राप्ति उसका फल है। पितृगण प्रसन्न होने पर मनुष्यों को आयु, अनेक पुत्र, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख और राज्य प्रदान करते हैं। सुना जाता है कि कौशिक के पुत्र पूर्व काल में श्राद्ध के प्रभाव से व्याध, मृग, चक्रवाक आदि योनियों में 5 बार जन्म लेने के पश्चात मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम पद वैकुंठ लोक को चले गए थे। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में पुराण के श्राद्ध कल्प में फाल्गुन गमन फलानुगमन नामक 19वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।